Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In today's lecture, we are going to learn about word stress. आज हम word stress को समझने की कोशिश करेंगे. In the last lecture, we tried to learn about aspiration. हमने aspiration को समझने की कोशिश की थी और उनके साथ phoneme, phone and allophones को भी हमने समझने की जो है वो कोशिश की थी. इन द एस्पिरेशन मैंने आपको बताया था कि फ थ एंड ख दे आर एस्पिरेटेड व्हेन दे आर एट द ऑनसेट पोजीशन ऑफ द स्ट्रेस्ड सिलेबल. जब उनमें से कोई भी फ थ ख में से कोई भी स्ट्रेस्ड सिलेबल के ऑनसेट पोजीशन पे आता है तो वो क्या होते हैं, एस्पिरेटेड होते हैं. अगर वो आपने लेक्चर नहीं सुना तो पहले आप वो सुने एंड देन जो आज का जो लेक्चर है वर्ड स्ट्रेस ये आपको समझ आ जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपने जो है फ ख ठ को एस्पिरेट करना है. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक. द टॉपिक इज वर्ड स्ट्रेस. अब वर्ड स्ट्रेस को समझने से पहले यू मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग स्ट्रेस. आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस है क्या, क्या होता है स्ट्रेस इन फोनेटिक्स या स्ट्रेस इन लिंग्विस्टिक्स. ओके, एंड ये क्यों जरूरी है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट स्ट्रेस इज. स्ट्रेस है क्या. बेसिकली स्ट्रेस इज एन एक्स्ट्रा फोर्स. ये क्या होती है, स्ट्रेस क्या होता है, दैट्स एन extra force, या you can say कि that is an extra energy that you put on the part of a word or on the word. जो कि आप extra force किस पे लगाते हो, when you pronounce a word. An extra force is used when pronouncing a particular word or syllable. जब भी आप एक्स्ट्रा फोर्स के साथ कोई भी सिलेबल प्रोड्यूस करते हो, कोई भी सिलेबल प्रोनाउंस करते हो तो हम कहते हैं कि दैट सिलेबल इज स्ट्रेस्ड. या जब भी आप एक्स्ट्रा फोर्स से कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करते हो तो हम कहते हैं कि दैट वर्ड इज स्ट्रेस्ड. स्ट्रेस जो है वर्ड स्ट्रेस भी होता है एंड सेंटेंस स्ट्रेस भी होता है. इफ यू टॉक अबाउट वर्ड स्ट्रेस इट मीन्स के जो है द पार्ट ऑफ ए वर्ड विल बी स्ट्रेस्ड. वन पार्ट ऑफ ए वर्ड विल बी स्ट्रेस्ड. वेयर एज अगर हम सेंटेंस के स्ट्रेस के बारे में बात करें तो उसमें वन वर्ड या अ वर्ड विल बी स्ट्रेस्ड. एक वर्ड क्या होगा, स्ट्रेस्ड होगा. ओके, अब स्ट्रेस जो है दैट इज ऑफ टू टाइप्स. इसके दो टाइप्स हैं, प्राइमरी स्ट्रेस एंड सेकेंडरी स्ट्रेस. A primary stress क्या होता है, basically that is the main stress. That is the main stress. ये main stress and usually we always talk about primary stress. We hardly talk about secondary stress. हम secondary stress के बारे में बहुत ही कम बात करते हैं. Why? Because हमेशा जो primary जो stress होता है that is more prominent than the secondary one. जो secondary जिस पे stress आएगा उससे ज़्यादा मोर प्रोमिनेंट कौन सा हमारा वर्ड होता है जिस पे या कौन सा सिलेबल ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस्ड होगा, जिस पे प्राइमरी स्ट्रेस जो है वो आता है. अब प्राइमरी स्ट्रेस क्या है, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेस. दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेस. वेयर एज जो सेकेंडरी स्ट्रेस है दैट इज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेस. सेकेंडरी इज सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेस. ओके, और जितने भी दूसरे पार्ट्स होते हैं वर्ड के या जितने अगर सेंटेंस स्ट्रेस के बारे में बात करें जो दूसरे वर्ड्स होंगे दे विल बी अनस्ट्रेस्ड. इट मीन्स कि आप उन पे ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्स उनके प्रोनाउंसिएशन पे नहीं लगाते. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट अ वर्ड स्ट्रेस. जब हम वर्ड के स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं तो इट मीन्स कि वी टॉक अबाउट स्ट्रेस विद इन अ वर्ड. यू ऑल नो कि जो सिलेबल्स होते हैं, सिलेबल्स वो मिलके एक क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं. ओके, अब उस वर्ड में किसी एक सिलेबल पे क्या होता है, हमारा एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा हम एनर्जी लगा के उस सिलेबल को प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्ड स्ट्रेस. ओके, अब वर्ड स्ट्रेस में क्या होता है कि द पार्ट ऑफ ए वर्ड इज स्ट्रेस्ड. द पार्ट ऑफ, या यू कैन से वन पार्ट ऑफ ए वर्ड इज स्ट्रेस्ड, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि one syllable is more prominent. Within a word, one syllable is more prominent.
अब सिलेबल, सिलेबल है क्या? माय लेक्चर इज रिपोर्टेड ऑन इट। अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप जाके वहाँ पे मेरा लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्रीफली आपको बताता हूँ कि सिलेबल होता है क्या है। दिस इज द यूनिट ऑफ साउंड, ये यूनिट है साउंड का ही, कंटेनिंग वोवल साउंड, ये कंटेन कर क्या करता है? वोवल साउंड। ओके, अब इसके जो पार्ट्स होते हैं सिलेबल के, बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं, ऑनसेट एंड rhyme. Onset and rhyme. Rhyme is further divided into two parts, nucleus and coda. Nucleus and coda. अब onset पे हमेशा क्या आता है? consonant sound. Nucleus पे हमेशा vowel sound and coda पे हमेशा क्या आएगा? consonant sound. What you are supposed to bear in your mind, आपने क्या याद रखना है वो ये कि विद इन अ वर्ड जस्ट एक सिलेबल क्या होगा? स्ट्रेस्ड होगा, और जो दूसरे सिलेबल्स होते हैं वर्ड के वो क्या होंगे? अनस्ट्रेस्ड होंगे। अब वर्ड कैन आइदर बी मोनोसिलेबिक, डायसिलेबिक, ट्राई और पॉलीसिलेबिक वर्ड्स। अगर एक सिलेबल है वर्ड का तो जैसे फॉर एग्जांपल ट्रीट, जैसे ट्रीट, अब दिस इज मोनोसिलेबिक वर्ड, ट्रीट, ट्रीट इज अ मोनोसिलेबिक वर्ड। तो ये मोनोसिलेबिक वर्ड क्या होगा? ये एक ही वर्ड है तो इस पे स्ट्रेस आएगा क्या? तो हम कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं? ट्रीट। ओके, या फॉर एग्जांपल कैट, कैट, अब कैट भी क्या है? दैट इज द मोनोसिलेबिक वर्ड, तो इस पे भी क्या आएगा? जस्ट स्ट्रेस आएगा, दैट इज कैट। ओके, अगर डायसिलेबिक वर्ड्स हो या ट्राइसिलेबिक वर्ड्स हो तो फिर क्या होता है? स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, उनको नहीं पता चलता कि किस सिलेबल पे स्ट्रेस देना है, वो हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। अब कॉन्सोनेंट पे में, अच्छा ऑनसेट पे हमेशा कौन सा साउंड आएगा? कॉन्सोनेंट साउंड। वेयर एज न्यूक्लियस पे हमेशा कौन सा साउंड आता है? वोवल साउंड। एंड कोडा पे हमेशा कौन सा साउंड आता है? कॉन्सोनेंट साउंड। एक सिलेबल में एक वोवल साउंड लाजमी होता है। और ये भी याद रखिएगा जो स्ट्रेस होता है दैट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द लेटर्स, वो लेटर्स के बेसिस पे नहीं, बट ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, वो साउंड के बेसिस पे और सिलेबिफिकेशन सिलेबल पे जो है वो आता है आपका स्ट्रेस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लेटर्स बट ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, साउंड्स के बेसिस पे। इफ यू टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस के फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो जो स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा, कौन सा? स्ट्रेस्ड सिलेबल। अगर उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फीचर्स की बात करें तो स्ट्रेस्ड जो सिलेबल होता है दैट इज लॉन्गर, दैट इज लॉन्गर। इट मीन्स कि जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होंगे उनसे ज्यादा जो लंबा, जिसमें टाइम ड्यूरेशन लगेगा ज्यादा, वो किस पे लगता है? प्रोनाउंसिएशन में, स्ट्रेस्ड सिलेबल पे। ओके, दैट इज लाउडर। इफ इट इज लॉन्गर so it means कि it would be louder, ये louder होगा, longer and louder। longer means दूसरे जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होंगे उनसे ज्यादा ये टाइम ड्यूरेशन लेगा, एंड देन इट वुड बी लाउडर देन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। जितने भी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स हैं उनसे ये ज्यादा क्या होगा? लाउडर होगा, मतलब प्रोमिनेंटली आपको सुनाई देगा, क्लियरली आपको सुनाई देगा। ओके, और व्हेन वी से इट इज लाउडर इट मींस कि जो पिच होगी इसमें दैट वुड बी हाई, तो पिच भी क्या होगी? हाई। You raise your pitch while pronouncing the stressed syllable। जब आप stressed syllable को pronounce करते हो तो आप अपने pitch को क्या करते हो? raise करते हो, आप उसको high करते हो। okay, and it is pronounced clearly, ये clearly जो है वो सुनाई देता है। prominence हमें noticeable, easily वो noticeable होता है, हमें पता चल जाता है कि कौन सा syllable जो है that is stressed। okay, कौन सा syllable stressed है। तो ये हो गए इसके features। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई जो है स्ट्रेस समझना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखें, इफ यू आर वर्किंग ऑन योर प्रोनाउंसिएशन, इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं और आपको स्ट्रेस के बारे में नहीं पता, तो इट मीन्स कि यू वोंट बी प्रोनाउंसिंग द वर्ड क्लियरली एंड एक्यूरेटली। आप वर्ड को क्लियरली एंड एक्यूरेटली प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, बोरोड वर्ड्स भी हैं, और जो जो रूल्स होते हैं दे आर कंफ्यूजिंग। जो रूल्स होते हैं प्रोनाउंसिएशन के, जो स्ट्रेस पैटर्न के, दे आर कंफ्यूजिंग। तो स्ट्रेस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इनको समझने की कोशिश करें, जैसे मोनोसिलेबिक अगर वर्ड है तो मैंने आपको बताया कि मोनोसिलेबिक वर्ड तो उस पर स्ट्रेस चला जाएगा और उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कंफ्यूजन जो होती है वो डायसिलेबिक, ट्राइसिलेबिक या पॉलीसिलेबिक जो वर्ड्स होते हैं
वो नहीं पता चलता कि किस सिलेबल पे हमने क्या देना है, स्ट्रेस देना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन 2 वर्ड्स, ये 2 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ठीक है ना, लेकिन हम क्या कहते हैं, डिजर्ट, इसको एक ही तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं। हम जो पाकिस्तानी जो स्पीकर्स हैं हम कहते हैं डिजर्ट, डिजर्ट। रेगिस्तान भी, डिजर्ट मीन्स ही डिजर्टेड मी, ही डिजर्टेड मी मीन्स ही लेफ्ट मी, ही अबंडन्ड मी, हम कहते हैं ना डिजर्ट, डिजर्ट मीन्स छोड़ के जाना, या डिजर्ट मीन्स जो बेयाबान रेगिस्तान होता है उसको भी हम डिजर्ट कहते हैं। ओके, अब डिजर्ट कैन आइदर बी अ वर्ब और नाउन। अब ये कैसे पता चले, स्ट्रेस जो पैटर्न होता है, स्ट्रेस, स्ट्रेस आपके वर्ड क्लॉज को भी चेंज कर देता है, आपके वर्ड की कैटेगरी को भी चेंज कर देता है। अगर आप उसको मिसप्रोनाउंस करते हो तो जो नेटिव स्पीकर्स जिनसे आप बात कर रहे हो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपका मतलब क्या है। इट मीन्स कि दे वोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन टू से, आप क्या कहना चाहते हो। सो दैट्स व्हाई स्ट्रेस को समझना बहुत ही important if you really want to have command over your spoken skill। ओके, स्पीकिंग स्किल पे अगर आप अपना कमांड जो है लाना चाहते हो तो। अब when DESERT, when this word is noun and it means a large area of land without water, रेगिस्तान, बयाबान, जहाँ पे कोई भी पानी वगैरह नहीं होता। ओके, तो इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, वी विल बी प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड एज अ डेजर्ट, 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 डेजर्ट। ओके, अब नाउ यू सी कि जो स्ट्रेस है दैट इज नॉट ऑन द सेकंड सिलेबल। हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर, सिलेबल्स कितने हैं, डे, डे मींस एक सिलेबल में एक वॉवल जो है वॉवल होना मस्ट है, एक वॉवल होना एक सिलेबल में मस्ट है। ओके, डेजर्ट। अब नाउ यू सी डेजर्ट, अब देयर आर 2 सिलेबल्स, दिस इज डायसिलेबिक वर्ड, डे एंड जर्ट। इस सिलेबल में डे में द इज ऑनसेट एंड ए इज न्यूक्लियस, वेयर एज जेट में ज इज ऑनसेट, अ इज न्यूक्लियस एंड ट इज जो है वो कोडा। ओके, तो दैट इज सिलेबल्स, ये सिलेबल्स होते हैं। ओके, दे आर द सिलेबल्स। नाउ जो स्ट्रेस है डेजर्ट, नाउ यू सी डेजर्ट, आई से डेजर्ट, नाउ यू सी जो मोर प्रोमिनेंट है वो आपको ज्यादा सुनाई देगा, वो दिस वन, द फर्स्ट वन, डेजर्ट, डे, आई से डे, और दूसरा जेट, बस जेट, सिंपली जेट, डेजर्ट, डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। ओके, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, दिस इज नॉट डिजर्ट, डिजर्ट नहीं है ये, डेजर्ट है। ओके, तो जो स्ट्रेस है दैट इज ऑन द फर्स्ट सिलेबल, स्ट्रेस आपके फर्स्ट सिलेबल पे है। एंड व्हेन इट्स अ वर्ब, जब ये वर्ब होता है तो किस पे जो है वो स्ट्रेस जाएगा। नाउ यू सी आई हैव जो है ट्रांसक्राइब दिस वर्ड, मैंने इसको ट्रांसक्राइब जो है वो किया हुआ है। नाउ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज डिजर्ट, that was desert, now this is dessert, 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 now you see dessert, डी पे नहीं जर्ट पे जो है आपकी क्या जा रही है, आपका स्ट्रेस जा रहा है, डिजर्ट, जर्ट। ओके, दैट इज मोर प्रोमिनेंट, ये मोर प्रोमिनेंट है, दैट इज द लाउडर, दैट इज लॉन्गर। ओके, एंड दैट इज प्रोनाउंस्ड क्लियरली। नाउ यू सी डेजर्ट, डेजर्ट एंड डिजर्ट, डेजर्ट, डिजर्ट। ओके, डिजर्ट। अब डिजर्ट व्हेन इट्स अ वर्ब, इसका मतलब क्या होता है, टू लीव समबॉडी, टू लीव समबॉडी, टू अबंडन समबॉडी, किसी को छोड़ देना। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, दैट इज वर्ब। ओके, नाउ ये डायसिलेबिक वर्ड्स में ये मतलब हमें जो है प्रॉब्लम, ये ट्राइसिलेबिक या पॉलीसिलेबिक वर्ड्स में हमें प्रॉब्लम होती है। ओके, सो दैट्स व्हाई आपने जो है वर्ड स्ट्रेस को जो है वो आपने समझना है। लाइकवाइज देयर आर सो मेनी वर्ड्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस वर्ड, ये जो मंथ है, हम तो यूजुअली पाकिस्तान के स्पीकर थे अक्टूबर कहते हैं, अक्टूबर, अक्टूबर। ओके, सो दैट इज नॉट अक्टूबर, अक्टूबर, दैट इज अक्टूबर, अक्टूबर, अक्टूबर। अब ज्यादा जो सिलेबल पे किस पे जा रहा है, इस पे ठो पे, अक्टूबर, अक्टूबर, अक्टूबर। हाउ आई विल बी ट्रांसक्राइबिंग दिस वर्ड, दिस इज ऑक and this is tail and this is bird, this is bird, October, October, October। ओके, सो जो सेकंड सिलेबल है वो क्या हो रहा है हमारा, स्ट्रेस। ओके, अब डिक्शनरी में आप अगर स्ट्रेस को चेक करेंगे तो वो कैसे पता चलेगा कि कौन से वर्ड जो है वो स्ट्रेस्ड है। वो डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या होता है, एक वर्ड के उनके नीचे क्या दी हुई होती है ट्रांसक्रिप्शन में, स्लैशेस में,
आपको उसकी ट्रांसक्रिप्शन मतलब उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो दी हुई होती है, उसमें से आपको पता चल जाएगा। ऊपर से एपोस्ट्रोफी की जो ये निशानी होती है, जिस लेवल के ऊपर ये हो, इट मीन्स के दैट लेवल इज स्ट्रेस्ड, वो लेवल क्या होगा, स्ट्रेस्ड होगा। और नीचे अगर नीचे से किसी इस लेवल के नीचे से जैसे कामा होता है, लाइक का कामा एक मार्क लगा हो, तो इट मीन्स के दैट वुड हैव द सेकेंडरी स्ट्रेस, उसको क्या मतलब सेकेंडरी स्ट्रेस उस पे आएगी। ओके, अब प्राइमरी स्ट्रेस क्या होता है, मेन स्ट्रेस हमारा क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रेस। ओके, जो सेकेंडरी स्ट्रेस होता है, इट मीन्स के सेकेंडरी प्राइमरी स्ट्रेस से थोड़ा सा जो है थोड़ा सा कम जो है वो समय लेगा, बाकी अन्य स्ट्रेस जो होते हैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा लेगा। ओके, अक्टूबर। अब likewise now you see कि education, I have written two words, education and pronunciation, education and pronunciation. Now you see a a a is taking time, Ju is not taking as much time as a was taking. Okay, k k is taking जो है much time, ये ज्यादा time ले रहा है other than other syllables. Okay, and shin is not taking so much time. So now you see, आप मेरे प्रोनाउंसिएशन को सुनने की कोशिश कीजिएगा। एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। नाउ यू सी ए पे ज्यादा एक फोर्स आ रहा है और दूसरा खे पे, खे पे ज्यादा आ रहा है, तो आपको डिक्शनरी में इसके ऊपर ये ऐसे ही मिलेगा, ठीक है, लाइक एपोस्ट्रोफी, तो दैट इट मींस कि दैट इज द प्राइमरी स्ट्रेस, ये प्राइमरी स्ट्रेस है। ओके, और ये ए के नीचे आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी स्ट्रेस, मतलब ऐसे कॉमा की तरह, तो दैट वुड बी योर सेकेंडरी स्ट्रेस, एजुकेशन। ओके, likewise now you see pronunciation, pronunciation, pronunciation. Now you see नन पे एक तो स्ट्रेस नन पे आ रहा है एंड द अदर वन इज ए पे, प्रोनाउंसिएशन ए, प्रोनाउंसिएशन। ओके, प्रोनाउंसिएशन, अब पे नहीं आ रहा कोई भी स्ट्रेस, अब नन पे जो है दैट इज द सेकेंडरी स्ट्रेस। ओके, सेकेंडरी स्ट्रेस, एंड ए पे जो है वो ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, दैट इज द प्राइमरी स्ट्रेस। ये क्या है हमारा, प्राइमरी स्ट्रेस। ओके, प्रोनाउंसिएशन। लाइकवाइज अब कैसे पता चले अगर वर्ड आपका मोनोसिलेबिक है, तो मोनोसिलेबिक जो वर्ड्स होते हैं उन पे तो स्ट्रेस आ ही जाता है। और वर्ड की दो कैटेगरीज होती हैं, कंटेंट वर्ड्स एंड आपके कौन से होते हैं, ग्रामेटिकल वर्ड्स। जो ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं उन पे स्ट्रेस बहुत ही कम हम देते हैं कनेक्टेड स्पीच में। कनेक्टेड स्पीच में मीन्स इफ वी आर टॉकिंग, इफ वी आर स्पीकिंग फ्लुएंटली, अगर हम तेजी से बात कर रहे हैं तो उस पर जो स्ट्रेस आएगी, ग्रामेटिकल वर्ड्स जिनको हम फंक्शनल वर्ड्स भी कहते हैं, बहुत ही कम स्ट्रेस जो है वो आती है, मतलब नहीं आती है, ओके ना होने के बराबर। अगर उनको हम सेपरेटली और इन आइसोलेशन प्रोनाउंस करते हैं तो हम फिर उनको क्या करते हैं, स्ट्रेस देते हैं। अदरवाइज इन कनेक्टेड स्पीच हम उन पे स्ट्रेस पुट नहीं करते, और हम यूजुअली उनको क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं शुआ साउंड में। शुआ साउंड में आपको पता है कि शुआ इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल साउंड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, अब कंटेंट जो वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कंटेंट वर्ड्स। ओके, कंटेंट, content words are noun, noun, verb, adjective, and adverbs. These are content verbs, okay, and they are information carrier. ये इंफॉर्मेशन कैरियर होते हैं वर्ड्स किसी भी लैंग्वेज के, ये आपको प्रोवाइड करते हैं मीनिंग्स, दे प्रोवाइड यू विथ मीनिंग। ओके, वेयर एज जो ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं कौन कौन से, प्रोनाउंस, हेल्पिंग वर्ब्स, कंजंक्शंस, प्रपोजिशंस एटसेट्रा जो भी हैं, दे आर ग्रामेटिकल वर्ड्स, दे आर फंक्शनल वर्ड्स, उनका कोई ना कोई ग्रामेटिकल रोल होता है टू प्ले इन द लैंग्वेज। कंटेंट वर्ड्स होते हैं उन पे ज्यादा हमारे क्या जाता है, स्ट्रेस जाता है, और जो फंक्शनल और ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं वो अनस्ट्रेस्ड होते हैं। अगर हम कनेक्टेड स्पीच की बात करें, फॉर एग्जांपल इफ आई से आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, अगर इसको मैं फ्लुएंटली बोलूंगा तो क्या होगा, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अब टू को मैं क्या करता हूँ, टू, टी ओ, बेसिकली अगर ये आइसोलेशन सेपरेटली हम इसको कहते हैं तो ये कैसे प्रोनाउंस होगा, टू। ओके, टू। अगर इसको हम कनेक्टेड स्पीच में प्रोनाउंस करते हैं तो ये कैसे, ये रिड्यूस हो जाता है ठ में, शो आ जाता है ठ, गोइंग ठ। ओके, गोइंग ठ, आई एम गोइंग टू बाजार, ओके, आई एम गोइंग टू मार्केट। ओके, सो स्ट्रेस जो है दैट प्लेज a very important role in the language, in English language especially. Okay, अब मैंने क्या कहा कि जो content words होते हैं, content, अब the word content when it is a noun, it is content, किस पे आ रहा है, फर्स्ट पे, content. ओके, content, अगर ये वर्ब होगा तो स्पेलिंग तो सेम ही होगी,
तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? कंटेंट, कंटेंट, कंटेंट। नाउ यू सी कंटेंट, द फीलिंग ऑफ जो सेटिस्फिकेशन होती है हैप्पीनेस की, उसको क्या कहते हैं? कंटेंटेड, कंटेंटेड। अब कंटेंटेड या सिंपली कंटेंटेड भी आप कह सकते हो, कंटेंटेड, ओके, या कंटेंटेड या कंटेंट, कंटेंट। व्हेन अब ये कौन पे आ रहा है और कंटेंट पे किस पे आएगा? टेंट पे आएगा, ओके। लाइकवाइज जो हमारा रिकॉर्ड एक वर्ड है, ठीक है, इट कैन आइदर बी अ वर्ब और अ नाउन। ये वर्ब भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। इफ इट इज अ वर्ब तो क्या हम कैसे इसको ट्रांसक्राइब करते हैं? दिस इज record, 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 okay, record, okay, and if it is noun, अब record स्ट्रेस किस पे जा रहा है? chord पे, record, record, अब chord पे जो है वो हमारे क्या जा रहा है? स्ट्रेस जा रहा है। and if it's a noun then क्या होगा? how I will be transcribing this sound? अमेरिकन इंग्लिश में क्या होगा? record, record, record। बट इन पाकिस्तानी जो है स्पीकर्स वो कंफ्यूज हो जाता है, तो हम रिकॉर्ड 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 कहते हैं। रिकॉर्ड रिकॉर्ड दिखाओ कहाँ पे है? वेयर इज द रिकॉर्ड? सो दैट इज नॉट रिकॉर्ड। इफ इट इज अ वर्ब तो ये क्या होगा? रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, ओके, रिकॉर्ड योर लेक्चर, रिकॉर्ड योर लेक्चर। एंड इफ इट इज अ नाउन तो क्या होगा? देयर इज, दिस इज रिकॉर्ड, दिस इज रिकॉर्ड, रिकॉर्ड या रिकॉर्ड, ओके, रिकॉर्ड और रिकॉर्ड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि वर्ड स्ट्रेस है क्या और इसकी कौन सी इंपॉर्टेंस है इन द इंग्लिश लैंग्वेज, प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रेस क्या होता है, फीचर्स ऑफ स्ट्रेस कौन कौन से हैं। If you have any question or confusion, you may ask me in the comment box. Like and share the video and kindly subscribe to my YouTube channel. And inshallah कल हम जो रूल्स होते हैं वर्ड स्ट्रेस के कि किस लेवल पे हमने क्या देना है स्ट्रेस देना है, उसके कुछ रूल्स भी हैं और एक्सेप्शंस भी हैं, वो इंशाल्लाह हम कल जो है वो डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।